जी तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम जेनेटिक्स के अंदर जा रहे हैं, हम सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स के बारे में। प्यारे बच्चों, जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स क्या होती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और डेफिनेटली जीनोटाइप की भी टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जीनोटाइप क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास अगर कोई क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है कि देर आर सर्टेन जीन्स। इनके अंदर ये जो क्रॉस सेक्शन है, डीएनए है, ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए आप कह लो, पार्ट ऑफ डीएनए, इसको हम क्या बोल देंगे, जीन। अब बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। डीएनए के हिस्से को जीन कहते हैं। उस जीन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, या आपने माइंड में रखना है। प्यारे बच्चों, जीनोटाइप क्या होती है, जीन जितने भी एक क्रोमोसोम में, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी जीन्स हैं, आई डोंट नो, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। जितने भी जीन्स हैं, जितने भी जीन्स हैं, जितने भी जीन्स हैं, इनको जीनोटाइप कहते हैं। जितने भी एक सेल के अंदर क्वालिटी ऑफ जीन्स हैं, डिफरेंट जीन्स हैं, उनको जीनोटाइप कहते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, इसको जीनोटाइप कहते हैं। प्यारे बच्चों, फिर फिनोटाइप क्या होता है? जीन्स जो होते हैं ये बेसिकली खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा समझाया कि डीएनए, डीएनए कह लें या फिर क्या कह लें, जीन्स। डीएनए क्या बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन्स। दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल बायोलॉजी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। तो डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो डीएनए ने खुद को क्या कर लिया है, प्रोटीन की शक्ल में एक्सप्रेस कर लिया है। डीएनए ने बताया है कैसा बनेगा प्रोटीन, बेसिकली जीन्स ने बताया है कि कैसा बनेगा प्रोटीन। बेसिकली जीन्स ने मैसेंजर आरएनए बनवाया है, और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से जाके प्रोटीन बनवा लिया है और डिसाइड कर लिया है कि ऐसा बनेगा प्रोटीन। ट्रेट्स कहते हैं इस अमल को। जब भी डीएनए प्रोटीन्स बनाने में कारगर साबित होता है, डीएनए जीन्स जब प्रोटीन बना लेते हैं, एक करैक्टर सामने आता है, उस करैक्टर को ट्रेट कहते हैं। लेट्स से दैट कि इस डीएनए ने, अब हमारे पास आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत से क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो लेट्स से दैट इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। लेट्स से दैट 22nd क्रोमोसोम के अंदर एक जीन मौजूद है जिसने हमारी स्किन का कलर बनाना है। लुक एट दैट। अगर वो जीन मैसेंजर आरएनए बनाए और फिर वो प्रोटीन यानी कि पिगमेंट बनाए, वो कलर बनाए और हमारी पूरी बॉडी का कलर बन जाए, हो गया ना एक्सप्रेशन ऑफ जीन, हो गया ना। जीन क्या है, जीन बेसिकली फिनोटाइप है। मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो लिहाजा आप कह लें कि उस जीनोटाइप को, यानी जीन को, जो भी जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं, अगर वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, उसको फिनोटाइप कहा जाता है। अब देखिए, मैं इसको कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहता आपके माइंड्स के अंदर, मैं इसको इजी करना चाहता हूं। एक एग्जांपल लूंगा मैं, लेकिन थोड़ी सी 2-3 टर्म्स और बताऊंगा ताकि आपको ये बात समझ में आए। प्यारे बच्चों देखो, मैंने भी आपको समझाया जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। बेसिकली मैंने क्वांटिटी ऑफ जीन्स इनसाइड एन सेल इज कॉल्ड जीनोटाइप, और फिर उन जीन का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड फिनोटाइप। ये आपको समझाता हूं। चले, तो इसको मैं रेज कर लूं पहले। तो प्यारे बच्चों, अब इस बात को समझते हैं, द स्टोरी ऑफ जीनोटाइप एंड इट टाइप्स। तो जीनोटाइप, फिनोटाइप और उसकी टाइप्स क्या होती है। जीनोटाइप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जीनोटाइप यानी जीन्स, जैसे कि हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर एक क्रोमोसोम ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, जैसे भी क्रोमोसोम्स हैं, जिस तरह के भी उस क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं, उसका जीनोटाइप होता है। चिड़िया के अंदर जो सेल है, उसके अंदर जिस तरह के भी प्रोटीन बनने हैं, जिस तरह का भी उसके सेल ने बिहेव करना है माइटोसिस में, वो उसका जीनोटाइप है। चिड़िया ने चिड़िया ही पैदा करनी है। इसके अलावा अगर हाथी है
तो हाथी के अंदर जो सेल है, हाथी के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, उन्होंने आगे कोड अगर सेल बनाना है तो वो हाथी के सेल की तरह का सेल होगा, दैट इज़ द एलिफेंट सेल। तो वो उसके अंदर उसका जीनोटाइप था, उसके अंदर कुछ उसके डीएनए उसकी तरह के थे और उन्होंने वो बना दिया। तो हम इस कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी पे भी काम करें और अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें करें। जैसे हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया बायोटेक्नोलॉजी में। हमने क्या किया, हमने अपने अंदर से एक जीन निकाला जो कि इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, वो बेसिकली कह लें कि हमने अपने सेल से निकाल लिया। सेल से निकालने के बाद उस जीन को, उस डीएनए को हमने बैक्टीरिया में ढोंस दिया। अब देखिए मेरी बात सुने, सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसने खुद को एक्सप्रेस करना होता है, और जब हमने वो कट करके लगा दिया बैक्टीरिया के अंदर, अब बैक्टीरिया के सेल ने भी उस डीएनए का, उस जीन का एक्सप्रेशन देना था, उसने उसके भी प्रोटीन बनाने थे, तो लिहाजा उसने हमारी मर्ज़ी का प्रोटीन बनाया, उसने हमें इंसुलिन बना के दी। हमने फिर इंसुलिन को एज अ मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल किया, और उस मेडिसिन को बतौर इस्तेमाल करने के हमें शुगर का इलाज हो गया हमारी प्यारे बच्चों। लुक एट दैट कि आप जीनोटाइप से फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल से। मतलब आप में जो कमियां हैं, आप उन जीन्स को दूसरे जानदारों को दें, वो आपको चीज़ें बना के देंगे, आप एज अ मेडिसिन उनको खा लें और आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी बड़ा काम कर रही है प्यारे बच्चों, मेडिसिन में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। चलो थोड़ी सी ज़रा अंदर आते हैं, हम मोलेकुलर बायोलॉजी में जाते हैं, हम समझते हैं ये जीनोटाइप क्या होती है। प्यारे बच्चों, जीनोटाइप को अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसमें दो किस्म की जीनोटाइप होती है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। आई एम वेरी क्यूरियस कि मैं आपको ये बात समझा सकूं। हेट्रोजाइगस, अब इसको समझना कैसे है? देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास लेट्स से दैट कि ये एक सेल है, ठीक है, और इसमें बहुत से क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसा करते हैं कि हम एक ही क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है जी, एक ही क्रोमोसोम बना लेते हैं और एक से समझते हैं ना। एक की स्टोरी अगर समझ लेंगे तो फिर समझ लें कि सबकी स्टोरी जो है वो समझ में आ जाएगी, राइट। अब मैंने सेल के अंदर सिर्फ वो क्रोमोसोम शो कर रहा हूँ, ओके। अब मैं सीन क्या करने लगा हूँ, यहाँ से मैं एक हिस्सा हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं हिस्सा हटा रहा हूँ, और यहाँ से जो है मैं हिस्सा हटा के अब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जीन यहाँ पे है अल्लाह ताला ने वैसा ही बिल्कुल जीन दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड में डाला। जैसे कि आपको पता है ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये लेट्स से दैट एक साइड है और ये दूसरी साइड है। अब जो जीन इसके अंदर है, लेट्स से दैट ये जीन है, ये जीनोटाइप है इसका, और वही जीन इस तरफ है, ठीक है। दोनों जीन क्या है, सेम है, ओके। लुक एट दैट। अब आपको समझ में आ जानी चाहिए बात कि अब जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन दोनों के अंदर सेम जीन्स हैं। मतलब अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आई बात की, जब जीन सेम है तो दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक ही नफ था ना, दूसरा चेंज होता। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि वो दोनों जीन्स कुछ इस तरह के होते हैं, स्मॉल है स्मॉल है। अब आप कहेंगे सर कैपिटल है स्मॉल है से क्या आप लेना चाह रहे हैं? एक एग्जांपल लेते हैं एल्बिनिज्म की। एल्बिनिज्म क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत से कुछ चिट्टे चिट्टे कलर के इंसान होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिट्टे होते हैं, आंखें भी चिट्टे, बाल भी चिट्टे, यू नो दे आर टोटली चिट्टे, दे आर टोटली वाइट। तो अब इस कंडीशन को, ये एक बीमारी है प्यारे बच्चों, इसको एल्बिनिज्म कहते हैं। एल्बिनो आपने नाम सुना होगा, एल्बिनो। एल्बिनो क्या होता है? एल्बिनो बेसिकली आप कह लें कि एक कंडीशन है जिसमें जो हमारा कलर है वो बनता ही नहीं है, कलर का पिगमेंट नहीं बनता, नो कलर पिगमेंट, यानी पिगमेंट से मुराद प्रोटीन ही है प्यारे बच्चों, यानी कि प्रोटीन नहीं बनता, यानी कि एल्बिनिज्म हो गया। अब जो है वो कलर वाला प्रोटीन नहीं बन रहा, ओके। अब आप सोच रहे होगे ये सर क्या बता रहे हो, चलो मैं बताता हूँ। लेट्स से दैट हमारे पास वी हैव अ सेल, और उस सेल के अंदर बहुत से क्रोमोसोम्स थे। लेट्स से दैट वो ये क्रोमोसोम है जिसने कलर वाला जीन बनाना था, कलर वाला जीन का प्रोटीन बनाना था।
फिनोटाइप शो करना था, लेट्स से दैट, ठीक है। और अब इस क्रोमोसोम में वो जीन जो है जो मौजूद है, यानी कि ये स्मॉल ए मौजूद है और स्मॉल ए मौजूद है, यानी यहाँ पे वो लोकेशन है इस जीन की। अब इस जीन के अंदर स्मॉल ए का मतलब है कि डीएनए का एक हमारे पास सेक्शन जो मौजूद है, डीएनए का एक सेक्शन तो मौजूद है, मतलब एक जीन तो मौजूद है, लेकिन वो क्या करता है, वो मैसेंजर आरएनए जो है वो बनाता है, और मैसेंजर आरएनए क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है, लेकिन वो प्रोटीन जो है वो कलर शो नहीं करेगा, नो कलर वाला प्रोटीन है। यानी जो प्रोटीन बन रहे हैं उनमें तो कलर शो ही नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरह के प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं लेकिन कलर शो नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसे प्रोटीन है ट्रांसपेरेंसी प्रोटीन। क्या हुआ, एल्बिनिज्म हो गया आपको? अब कहोगे सर ये क्या सीन हुआ हमारे साथ, मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से दैट ये आपकी मदर हैं, ये उनका क्रोमोसोम है, और ये आपके फादर हैं, ये उनका क्रोमोसोम है। फॉलो कीजिएगा बात को, बात समझने वाली है। ये है उनका जीन आपकी मदर का, और ये है आपके जीन फादर का। चले फॉलो करते हैं। अब मैं ये हिस्सा कर देता हूँ ब्लू और ये हिस्सा कर देता हूँ ब्लैक, सेम ऐसे ही कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। सॉरी ये ब्लैक करना था। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से दैट कि ये मैं ब्लू कर देता हूँ रेड की बजाय ना, ब्लू, यहाँ पे भी ब्लू कर दिया, यहाँ पे भी। अब जब ये मदर है, राइट, बात को समझिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, ये फादर है। अब मदर से जो है ये नॉर्मल है, इसे हम कैपिटल ए कह लेते हैं, स्मॉल ए कह लेते हैं। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है और इसे हम स्मॉल ए कह लेते हैं। अब ये वो जीन है जो कि कलर का है, फॉलो कीजिएगा बात को, और ये भी तो वही जीन है जो कलर का है। अब बात को समझे। अब ये हमारे पास जो जीन है और ये जो जीन है दोनों कलर को शो करते हैं। ये कलर शो करता है, ये कलर शो नहीं करता। अगर ये अपना प्रोटीन बनाएगा तो फिर कलर शो नहीं होगा, और अगर ये अपना प्रोटीन बनाएगा जीन तो कलर शो होगा। द डार्क कलर विल बी प्रेजेंटेड। जिस तरह मेरी स्किन का कलर है, आपकी स्किन का कलर है ब्राउन वाइट, ऑफ वाइट वाइट, ब्लैक, डार्क ब्लैक, ब्राउन, आई डोंट नो विच कलर शो करेगा, शो नहीं करेगा। फादर में भी है, शो करेगा और शो। अब साइंसदानों ने एक चीज़ बड़ी जज की, उन्होंने देखा कि जब जीन ये भी मौजूद है, जीन ये भी मौजूद है, स्मॉल ए भी मौजूद है और कैपिटल ए भी मौजूद है, लेकिन कैपिटल ए ने स्मॉल ए को दबा के रखा हुआ है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए डोमिनेंट है प्यारे बच्चों, डोमिनेंट, यानी कि जब स्मॉल ए होगा, कैपिटल होगा एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, तो स्मॉल ए रिसेसिव रहेगा। अब आपको कि सर ये रिसेसिव डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट का मतलब है कि प्रोटीन बनाएगा, चॉइस आ गई ना, प्रोटीन नहीं बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। यानी मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए कलर ही शो करना है ना, तो लिहाजा दो क्रोमोसोम्स के दो हिस्से हैं। अब ये कलर बनाने वाली मशीनरी काम कर जाएगी, ये वाला जीन काम कर जाएगा, ये वाला, अब इसने भी कलर ही बनाना था, लेकिन ये वाला किसी हद तक कोई एंजाइम ऐसे होंगे, कोई मसला ऐसा होगा कि ये वाला इसको सप्रेस कर देगा, वो कहेगा नहीं भी नहीं, मैं बनाऊंगा, तुमने नहीं बनाना। मतलब जब दोनों मौजूद होंगे तो कैपिटल ए काम करेगा, स्मॉल ए काम नहीं करेगा। जब कैपिटल ए काम करेगा तो हम कहेंगे कि ये डोमिनेंट बॉडी है, डोमिनेंट जीन है, और जो स्मॉल ए वाला होगा उसको हम कहेंगे ये रिसेसिव बॉडी है, रिसेसिव जीन है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। यानी ये सीन चलेगा, सेंट्रल डोगमा चलेगा, लेकिन डीएनए कौन सा काम कर रहा है? अगर स्मॉल ए के साथ वो मौजूद है। अब देख लें, लेट्स से दैट हमारे पास एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास, दोनों के पास ही जो है वो क्या है, ब्लैक है, यानी कैपिटल ए है और कैपिटल ए है। अब तो पक्की बात है ना कि कैपिटल ए ही काम करेगा, चाहे यहां से कर ले या यहां से कर ले। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। अब सीन पता क्या हुआ, आप फॉलो कीजिएगा बात को। अब फादर ने जब स्पर्म बनाया तो उसने कौन सा जीन डाल दिया उसमें? स्मॉल ए। और मदर ने जब एग बनाया तो उसने भी कौन सा जीन डाल दिया उसमें? स्मॉल ए। अब स्पर्म और एग मिल गए,
एक इंडिविजुअल बन गया, अब उसके पास तो वो जीन ही नहीं है, अब मतलब कैपिटल ए वाला जीन नहीं है। अब जब उसके पास कैपिटल ए वाला जीन नहीं है तो ये होमोजाइगस हुआ। होमोजाइगस यानी ये वो जाइगोट बनेगा, डेफिनेटली एग और स्पर्म मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और दोनों देखें आपस में जो जीन्स है सेम है, तो हम इसे कहेंगे होमो मीन सेम, होमोजाइगोट। तो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी होमोजाइगस। देखें होमोजाइगस, होमोजाइगस जब दोनों जीन सेम होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर, सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर दोनों जीन सेम होंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो लिहाजा अब होमोजाइगस क्रिएट हुआ है, लेकिन ये दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस तो नहीं थे, हेट्रोजाइगस थे। ये देखो अब लेट्स से दैट के ये बच्चा बन गया होमोजाइगस वाला। लेट्स से दैट कुदरत का ये खेल था कि फादर की तरफ से जो है कैपिटल ए आ जाता, स्पर्म बन गया, मदर की तरफ से जो है वो भी आ जाता कैपिटल ए, एग बन गया। अब जाइगोट बनेगा तो कैपिटल ए बनेगा ना प्यारे बच्चों। अब तो आगे उनके बच्चे नॉर्मली पैदा होंगे, यानी मैं एल्बिनो हूँ, मेरी वाइफ भी एल्बिनो है, तो बच्चा एल्बिनो ही पैदा होगा ना, क्योंकि मेरे पास भी जो है दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, मेरी वाइफ के पास भी दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे हैं, तो हमारे बच्चे एल्बिनो पैदा होंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, फादर इसमें एल्बिनो नहीं है, फादर एल्बिनो नहीं है क्योंकि कलर वाला जीन एल्बिनो वाले जीन पे डोमिनेंट है। मदर भी एल्बिनो नहीं है लेकिन उसके पास वो जीन मौजूद है, तो लिहाजा जब उन्होंने अंडा पैदा किया, स्पर्म पैदा किया, और जब वो मिले आपस में जाइगोट बना, तो लुक एट दैट, इन दोनों ने कैपिटल ए दे दिया, इनका बच्चा भी एल्बिनो नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था ना कि इन्होंने, फादर ने भी स्मॉल ए दे दिया था और मदर ने भी क्या दे दिया था, स्मॉल ए दे दिया था। अब देखो जब दोनों कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्बिनो पैदा होगा ना बच्चा। अब ना फादर एल्बिनो है ना मदर एल्बिनो है, नज़र तो आ रहे हैं एल्बिनो, लेकिन जीन इनके अंदर मौजूद है। अब समझ में क्या होता है जीनोटाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी आपको नज़र आ रहे होते हैं, कभी आपको नज़र नहीं आ रहे होते, आपके सेल्स के अंदर होते हैं, याद रखिएगा। कभी ये भी हो सकता है, अब आप कहोगे सर कंडीशन एक और लगा दो, अब यहाँ से जो है वो कैपिटल ए आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल ए आ जाएगा, ये एग बन गया, ये स्पर्म बन गया, अब बताओ सर क्या बनेगा। तो मैं कहूँगा अब कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा। अब हो गया ना हेट्रोजाइगस, जाइगोट बना लेकिन दोनों जीन सेम, मजे की बात है बच्चा एल्बिनो नहीं होगा, बच्चा नॉर्मल होगा। अब तुम कहोगे सर बच्चा नॉर्मल कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों बच्चा नॉर्मल ऐसे होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, बच्चा नॉर्मल ऐसे होगा क्योंकि ये वाला जीन इस पर डोमिनेंट है। देखो ना फादर में भी ये सीन हुआ था ना कि जब कैपिटल था और स्मॉल था तो कैपिटल वाले ने क्या किया था, स्मॉल वाले को काम करने नहीं दिया था, सप्रेस कर दिया था। कैपिटल वाले को मैंने डोमिनेंट कह दिया था, स्मॉल वाले को मैंने, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों जीन्स ही ए हों तो कौन किसको सप्रेस करेगा, कोई भी नहीं। प्रोटीन ट्रांसपेरेंट बनेगा और आप एल्बिनो कहलाएंगे। तो लिहाजा होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये देखें, इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहेंगे, यानी कि एक जीन जो है वो नॉर्मल है और दूसरा जीन जो है वो एल्बिनो टाइप है। तो यहाँ से आप कंडीशन लगा लें कि एल्बिनिज्म क्या होता है। अगर कोई आपको इस तरह का बिल्कुल सफ़ेद बालों वाला, सफ़ेद कलर का अगर कोई शख्स नज़र आए तो समझ जाएं उसके अंदर स्मॉल ए मौजूद है, कैपिटल ए मौजूद ही नहीं है, उसको एल्बिनिज्म का मसला है। अब वो एक नॉर्मल बंदी से शादी करे तो फिर क्या होगा कि उसके बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे। अब देखो ये एल्बिनिज्म वाला एक पेशेंट है, लेट्स से दैट, और ये नॉर्मल फीमेल है, और इसकी तरफ से जो स्पर्म आएगा वो स्मॉल ए वाला आएगा, इसकी तरफ से जो एग आएगा वो कैपिटल ए वाला आएगा। अब एग और स्पर्म मिलेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना हेट्रोजाइगस, और डोमिनेंट क्या रह जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, नॉर्मल पिगमेंट्स के साथ पैदा होगा, उसका कलर होगा प्रॉपर बालों का, जिस्म का, हेयर्स का, स्किन का। तो ये कहानी है प्यारे बच्चों जीनोटाइप की। अच्छा अब मैं जो एक्सप्रेस करवा रहा हूँ आपको ये फिनोटाइप है, कि जीनोटाइप का एक्सप्रेस होना कैरेक्टरिस्टिक्स की शक्ल में, ट्रेट्स की शक्ल में, इसे हम कहते हैं फिनोटाइप।
एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट अलील क्या होते हैं। ओके फाइन, गिव मी अ ब्रेक प्यारे बच्चों। इस हम जीन को जो है क्या कह सकते हैं, अलील। इन जीन्स को अलील, यानी कि एक दूसरे को हम इन दोनों को अलील्स कहेंगे। यू कैन कॉल दीज टू गाइस एज अलील्स। अलील्स, होमोजाइगस, होमोजाइगस, अलील्स, हेट्रोजाइगस। तो बात समझने की है, ज्यादा याद करने से मसले हल नहीं होंगे बेहतरीन अंदाज में, समझने से मसले बेहतरीन अंदाज में हल होंगे। और अगर आपको कहीं पर कोई फंबलेज आई है, प्रॉब्लम आई है, ये वीडियो पीछे करें, एक दफ़ा और देख लें, क्योंकि मैंने जितनी बातें की आपसे डोमिनेटली सही बयान की है, मैंने आपको गलती मैंने नहीं की। चलें ऐसा करते हैं कि हम होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव की डेफिनेशंस आपको लिख देते हैं आखिर में, ताकि आप बोर्ड का क्वेश्चन कर लें। बोर्ड में क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप, फिनोटाइप, व्हाट आर होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, अलील्स, और इसके अलावा या व्हाट आर होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, या फिर आपको सवाल आएगा व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स। तो लिहाजा इसकी चीज़ें आपने करनी होगी, डेफिनेशन को याद। तो हम वो कभी आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपसे और बताऊंगा ताकि डेफिनेशन से पहले देखो मेरी बात सुनो। इसने इसको सप्रेस किया है, रोका है कि तुमने अपना काम नहीं करना, मैं अपना काम करूंगा। यानी मेरा डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, तुम्हारा डीएनए मैसेंजर आरएनए नहीं बनाएगा। ये काम तो ये डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील के साथ करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील की प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब उसको काम करने से रोक देता है, लेकिन वो काम करने की सलाहियत को नहीं रोकता। आगे जाके किसी और इंडिविजुअल के अंदर ये रिसेसिव अलील अपने सारे काम नॉर्मल तरीके से कर सकता है। तो लिहाजा बस आपने ये याद रखनी है बात, ठीक है। आपने ये नहीं समझना कि ये यूजलेस हो गया हुआ है और ये कारआमद नहीं रहा और ये ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसने ख़त्म नहीं होना, इसने अपना काम करना फॉर अ टाइम बीन रोक दिया है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस मौजूद है। तो बस आपने ये बात याद रखनी, ठीक है। चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं। एक ऐसा जीनोटाइप है, ये भी एक ऐसा जीनोटाइप ही है, ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है कि इसमें आपको जीन पेयर, जैसे मैंने भी ये क्रोमोसोम बनाया था ना, यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड था और ये भी क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड। और यहाँ पे हमारे पास एक जीन था, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास एक उसी लोकेशन पे, आपको याद है ना, इस लोकेशन को मैंने लोसाई कहा था कि जीन की लोकेशन को जो है लोसाई कहते हैं, और ये जीन पेयर कहलाएगा। इस क्रोमेटिड वाला, इस क्रोमेटिड वाला जो जीन है ये जीन पेयर कहलाएगा। अब लेट्स से दैट कि यहाँ पे या तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस। या फिर क्या है, कैपिटल ए है और कैपिटल है, तब भी क्या कहलाएगा। तो द जीनोटाइप इन विच जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल अलील्स, दोनों अलील्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। लेकिन कभी कभी क्या होने वाला है, ये कैपिटल ए है और ये क्या है, स्मॉल ए। तो जीनोटाइप है इन विच जीन पेयर कंटेन टू डिफरेंट अलील्स, डिफरेंट हो गए ना। या फिर ये भी हो सकता है ना, यहाँ पे स्मॉल ए आ जाए, यहाँ पे कैपिटल ए, ये भी तो हो सकता है, तो बट डिफरेंट आ गए, ये केस बनेगा ना। डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है, रिसेसिव को बाद में लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो अलील जो है, बेशक इस तरह कॉम्बिनेशन हो तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, दैट इज द रॉन्ग मेथड, हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ जीनोटाइप, ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स। जीनोटाइप एंड इट टाइप्स, लिटरली फॉर्म में यही टाइप्स होती हैं जीनोटाइप्स की। तो डिफाइन जीनोटाइप एंड गिव इट्स टाइप्स, ये एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स की बात करते हैं, डेफिनेशन करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, एक ये आपको सवाल आ जाएगा जो कि बड़ा आसान सा है। डोमिनेंट अलील क्या होता है, ऐसा हेट्रोजाइगस कंडीशन जब होती है, डोमिनेंट अलील उसी वक्त आता है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। याद रखें, इसमें हमारे पास अगर कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, ये भी हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें दोनों ही डोमिनेंट है। तो ज़्यादातर जो डोमिनेंट अलील है उसका किरदार आता है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। तो ये जो आपको कंडीशन नज़र आ रही है, ये कौन सी है, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन जब आती है तो एक अलील मास्क कर लेता है, प्रिवेंट कर लेता है एक्सप्रेशन के दूसरे, यानी कि एक अलील ने क्या किया,
मास्क कर दिया दूसरे के एक्सप्रेशन को। याद रखो कि जो डोमिनेंट अलील है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो रिसेसिव अलील है वो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक अलील जो है वो मास्क कर लेता है, यानी रोक देता है या प्रिवेंट कर लेता है एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट अलील। और रिसेसिव अलील में क्या होगा, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो अलील है दिस कॉल्ड दी रिसेसिव अलील, क्योंकि ये तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा। द अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, ऐसा अलील जो एक्सप्रेस नहीं किया, जिसके डीएनए ने मैसेंजर आरएनए जो है वो नहीं बनाया। मैसेंजर आरएनए बनेगा तो प्रोटीन भी जो है वो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ये भी क्रोमोसोम मौजूद है, ये भी क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये कैपिटल है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये स्मॉल है। तो ये वाले डीएनए ने जो है क्या कर लिया, मैसेंजर आरएनए बना लिया, और मैसेंजर आरएनए ने क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया, लेकिन इसने ये काम नहीं किया। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आ गई होगी। इफ यस तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के ऊपर बात की है मैंने, आपको समझाएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, सारी डिटेल में बात करूँगा मैं आपसे, मेरे साथ रहिएगा। इसके अलावा मैंने पीछे ऑलरेडी सेंट्रल डोगमा के ऊपर बात की है, क्रोमोसोम्स कैसे काम करते हैं इसके ऊपर बात की है, पिछले सारे चैप्टर्स के ऊपर मैंने बात की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप जाकर हासिल कर सकते हैं सारी वीडियोस को टोटली फ्री। कभी भी ज़िंदगी में मैंने वीडियोस के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना, टोटली फ्री एजुकेशन को प्रमोट करना है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए आपकी, राइट, आई वांट सम सब्सक्राइबर्स। और इसके अलावा अपना ख्याल रख सकते हैं, बड़ों का ख्याल रख सकते हैं, बड़ों का एहतराम कर सकते हैं, ज़िंदगी में पॉजिटिव अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी आपको थंबनेल्स नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करें और वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।